ऑटोबान रोड हैदराबाद, जो कि हैदराबाद का सबसे मसरूफ़ तरीन और मारूफ तरीन कारोबारी मरकज़ में से एक है, जबकि यहाँ पर तकरीबन तमाम ही बड़े ब्रांड्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद का गुज़र होता है। जबकि ऑटोबान रोड पर अंदरूनी सिंध से आने वाले मुसाफिरों की भी बड़ी तादाद में गुज़र है। ऑटोबान रोड का पीके रेस्टोरेंट और महमूद गार्डन के सामने वाला हिस्सा अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में अक्सर सीवरेज का पानी भी भर जाता है, जिससे मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस अहम मसले को हल किया जाए और सड़क के इस हिस्से को तामीर किया जाए, ताकि शहर का हुस्न बहाल हो और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये हैदराबाद का सबसे एक्सपेंसिव रोड कहलाता है, ऑटोबान रोड। ठीक है, ये आप लोग इस रोड की हालत देख रहे हैं, नाली खुली हुई है। रोज़ यहाँ से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता है नेशनल हाईवे कहलाता है। ठीक है, ये नेशनल हाईवे का हाल देखें। कल रात को यहाँ से एक सुजुकी गुजर रही थी, जिस सुजुकी के अंदर 25 से 30 आटे की बोरियाँ थी। वो सुजुकी इस पानी की वजह से कल्टी हुई है। यहाँ पर कल्टी हुई है। उस बंदे का नुकसान कितना हुआ होगा आप मुझे बताएं। ये लोग रोड टैक्स ले रहे हैं, हमारे बोर्ड का टैक्स ले रहे हैं, हमारी लाइटों का टैक्स ले रहे हैं, हमारे जनरेटर रखने का टैक्स ले रहे हैं, हमारे प्लांट्स रखने का टैक्स ले रहे हैं। वो टैक्स कहाँ जा रहा है आप मुझे बताएं, वो टैक्स कहाँ जा रहा है? सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? हम लोगों के मैंडेट से, हम लोगों की अक्सरियत से ये आए यहाँ पे, इन्होंने सिंध में हुकूमत बनाई। ये मैं मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करता हूँ, रोज़ आप गुजरते हैं यहाँ से, 3 से 4 एम्बुलेंस आपके पीछे होती हैं, 2 से 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आपके पीछे होती हैं, 14-15 गाड़ियों का प्रोटोकॉल आपके पीछे होता है। आप 25 से 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके अपने पीछे जा रहे होते हैं। इसी रोड से तकरीबन आप पिछले महीने गुजरे, 3 दफ़ा गुजरे, यही 3 एम्बुलेंस आपके पीछे थी। आप मुझे बताएं कि आपने हाल नहीं देखा होगा। उस दौरान भी एक डंपर यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसका टायर फट गया था इसी रोड की वजह से। आप मुझे बताएं, डंपर का टायर फटने से लोगों की गर्दनें उड़ी हैं। आप बताएं, आप खुद इंसाफ करें कि खुदा ना खास्ता कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा हो, डंपर का टायर फट जाए तो उस इंसान को नुकसान पहुँच जाए, फिर इस रोड की वजह से, इसी रोड की वजह से। ये टैक्स कहाँ जा रहा है? इसका जवाब दे कौन है? मुराद अली शाह साहब हैं। सईद गनी साहब तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। एहतजाज की कॉल उन्होंने कल रात को कर दी है, सॉरी कल शाम में उन्होंने एहतजाज की कॉल कर दी है। आवाम को परेशान करने के लिए लोग बाहर निकले हुए हैं। ये टैक्सेस का पैसा जाएगा कहाँ? इनको सिर्फ एहतजाज करने के आते हैं। पीपल्स पार्टी को और काम क्या आता है? मैं सिर्फ और सिर्फ मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुझे बताएं कि जब आप पिछले महीने यहाँ से 25-30 गाड़ियों के प्रोटोकॉल से निकले थे, आपने ये नहीं देखा होगा अभी बजट मंजूर करने आप लोग नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को फ़ंड मिलता है, करोड़ों अरबों रुपए का आपको फ़ंड मिलता है। एक ऑटोबान रोड आप लोगों से नहीं बन रहा है। आप लोग वो जगह बना लेते हैं जहाँ से मुराद अली शाह साहब गुजरता है, आसिफ अली ज़रदारी गुजरता है, वो रोड आप लोग बना लेते हैं। वहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी आके कारपेट डाल देते हैं, बाकी सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। एक नेशनल हाईवे आप लोगों से नहीं बन रहा है। यहाँ से बच्चे गुजरते हैं यार, गिरते हैं। आटे की बोरियाँ कल हम लोगों ने उठाई हैं, वो वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैंने रिश्ते उठाई हैं वो वीडियो मैं आप लोगों को, आप बोले मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो वीडियोस मेरे पास पड़ी है, मैंने अपने हाथों से वो आटा उठाया, इधर रखा था। उस रिस्क का क्या कसूर है? लोगों की मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, लेडीज़ गिर जाती हैं इस पानी में, ये कहाँ जाएगा? मुराद अली शाह साहब से मेरा एक है ये, मैं उनसे ये कंसर्न कर रहा हूँ, अगर वजारत नहीं संभल रही तो इस्तीफ़ा दे दे, ख़त्म बात। मैं एज अ स्टूडेंट ये बात कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर उनसे नहीं संभल रहा, ये नेशनल हाईवे नहीं बनता उनसे, ये नेशनल हाईवे कहलाता है यार। आप मैप खोलें, नेशनल हाईवे ये। अगर उनसे नहीं बन रहा है तो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दें। ये इस वक्त हैदराबाद की मेन शाहराह है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त, और हैदराबाद की इंतज़ामिया, म्यूनसिपैलिटी, बल्दिया, ये तमाम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारा सामने इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल है, और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट, पेरेंट दिन भर में आ रहे होते हैं, और कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और आप देखेंगे यहाँ की क्या पोजीशन है। आए दिन यहाँ पर पानी भरा होता है, आए दिन यहाँ पर ये कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, वो एक दूसरे से टकरा रही हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे, तकरीबन 1.5 फीट गहरे गड्ढे हुए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं ये अर्ज़ करता हूँ मेरी आला इंतज़ामिया से, बल्दिया से, कि वो इस इशू को देखें। कम से कम खुदारा हमारे हैदराबाद का सुकून जो है वो बर्बाद नहीं करें। गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, आप देखें सारी सिचुएशन यहाँ पर क्या हो रही है। स्टूडेंट आ रहे हैं, पेरेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये हाल हुआ है। तो खुदारा मैं कहता हूँ कि हैदराबाद के मेयर, ठीक है, हैदराबाद के जो तमाम लोग हैं, बल्दिया के आला उज़्मा हैं, वो तमाम लोग इस रोड को कम से कम इस पैच को बनवाएं। ये और हम तो ये भी करने की सोच रहे थे कि इतना पीस हम खुद बनवा लें, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं है। ये पानी का मसला हल होगा तो हम ये भी बनवा लेंगे भाई।
लेकिन कम से कम इनको चाहिए कि ये मसले को हल करें। मेरे आपके तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये मामले को हमारे हल कराएं। वज़ीर आला से हमारी अपील है कि ये ऑटोबान रोड है, यहाँ पे इमरजेंसी हो जाती है, यहाँ करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का यहाँ बिज़नेस हो रहा है, मगर आप यहाँ रोडों की हालत देखें तो यहाँ कॉलोनियों की भी वो हालत नहीं होगी जो यहाँ ऑटोबान रोड की हालत है। तो वज़ीर आला से हमारी ये अपील है, वज़ीर आज़म से ये अपील है कि इसको रोड को देखा जाए। इमरजेंसी हो जाती है यहाँ, ट्रैफिक, एक डेड बॉडी भी यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर यहीं डेथ हो गई थी उनकी। तो ये वज़ीर आला से हमारी अपील है, आपकी न्यूज़ की जानिब से हम उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इसको यहाँ गौर व फिक्र हो। तो आपकी मेहरबानी, हमने इस वजह से वोट नहीं दिए कि ये रोडों की हालत ऐसी लगी हुई है। ये रोडें देखो काफ़ी दिन से जो है ना गंदा हुआ है, पानी भरता है यहाँ पर, निकलने का रास्ता नहीं है। इमरजेंसी और ये ऑटोबान रोड है, ये देखिए ऑटोबान रोड का ये हाल है। इसको जो है ना हुकूमत को देखना चाहिए, इसको सही कराना चाहिए।